दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे व्यक्ति की आप बीती सुनेंगे जो भूत प्रेतों को भगाने के कामों में एक पुजारी का सहायक था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अभय त्रिवेदी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये कुछ साल पहले की ही बात है, जब मैं यूपी के शिवपुर में रहता था। उस दिन की यादें आज भी मेरे दिल में इस तरह से ताज़ा है जैसे वो कल ही की बात हो। उन दिनों में कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ अपने चाचा का सहायक भी था, जो कि एक पुजारी थे। उनका काम था लोगों की जिंदगी में आई नकारात्मक शक्तियों को खत्म करना। हालांकि तब मुझे इन सब बातों पर उतना यकीन नहीं था। तब मुझे ये काम बस कमाई का जरिया लगता था। पर एक शाम अचानक मुझे मेरे चाचा का फोन आया, जिन्होंने ये कहकर फोन काट दिया कि शाम को 7:30 बजे तैयार रहना। इसलिए मैं उनके कहे मुताबिक ही शाम को उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, बिना ये जाने कि आज हम कहाँ जाने वाले हैं। वो मेरे लिए पहली बार था जब मैं उनके साथ किसी अनुष्ठान में जा रहा था, यानी कि भूत बाधा से निवारण के लिए, जो कि मुझे रास्ते में चाचा से पता चला। हालांकि कुछ नया देखने को मिलेगा ये सोचकर मैं उत्सुक तो था, लेकिन ये इतना डरावना और खतरनाक होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तब रात के यही करीब 8:30 बज रहे थे जब चाचा मुझे लेकर एक ब्राह्मण के घर पहुंचे, क्योंकि उनके घर पर किसी ने काला जादू किया था। हालांकि जब मैं उनके घर गया तब मुझे ये नहीं पता था, पर मुझे वहां के माहौल में एक अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। जब मैं आंगन में दाखिल हुआ तो वहां की ठंडी हवा में मुझे किसी सड़े हुए चीज की बदबू आ रही थी। उस दौरान जब मैंने चाचा की ओर देखा तब वो चुपचाप स्थिर होकर उस घर के यहाँ वहां अपनी नजरें घुमाकर देख रहे थे। जिसके थोड़ी देर बाद चाचा ने पूरे घर का अकेले भ्रमण किया, और जब वो ये कर रहे थे तब वो बड़े ही धीमी आवाज में मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। फिर उसी बीच अचानक वो आंगन में लगे एक पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए, जहां उन्होंने एक नींबू रखकर घर वालों से वहां खोदने के लिए कहा। लगभग 2 फीट खुदाई के बाद चाचा को वहां कुछ दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने रुकने को कहकर वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर उसे केले के पत्तों पर रखा। जिसके बाद उस गड्ढे में जो भी था, चाचा ने उन सबको घर वालों से ही बाहर निकालने को कहा, क्योंकि विधि के अनुसार वो उन्हें छू नहीं सकते थे। और उसी पल जाकर मुझे ये पता चला कि ये काले जादू का मामला है, क्योंकि उस गड्ढे में से इंसानी हड्डी का टुकड़ा, सर के बाल, सोना और तांबे के कुछ टुकड़े थे। जिसको देखकर चाचा ने बताया कि ये काले जादू का एक प्रकार है जिसमें घर के बुजुर्गों की 6 महीने के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। ये सब कहकर चाचा ने मुझे अपने पास बुलाया और उन सबको जलाने को कहा। इसलिए मैंने पेट्रोल डालकर उन हड्डियों और बालों को जलाना शुरू किया। पर जैसे ही वो चीज जलने लगे, वैसे ही उसके धुएं से बहुत ही गंदा बदबू आने लगा, एकदम सड़े हुए मांस जैसा। जब मैं उन्हें जला रहा था तब चाचा मंत्र पढ़ते हुए मुझसे करीब 10-15 कदम दूर खड़े थे। उनका चेहरा तब मेरी ही तरफ था कि तभी अचानक उनके पीछे वाले पेड़ से, यानी कि मेरे सामने वाले पेड़ के तरफ से, एक औरत का बहुत ही भयानक आवाज आया, ये कहते हुए, भाग जा नहीं तो तुझे भी खत्म कर दूंगी। जिसको सुनकर कुछ पलों के लिए मैं हैरान रह गया था। पर डर का असली मंजर तो मैंने तब देखा जब एक शैतान से दिखने वाली औरत अचानक उस पेड़ पर तेजी से चढ़ने लगी। इस भयानक नजारे को देखकर एक पल के लिए डर के मारे मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उस वक्त वहां सिर्फ मेरे चाचा के अलावा मैं
और घर का मालिक था। बाकी महिलाएं और बच्चे घर के अंदर थे, इसलिए उनका बाहर ना रहना एक तरह से सही फैसला था, क्योंकि ऐसे किसी दृश्य को देखकर उसे भुला पाना मुश्किल होता है। खैर उस समय मेरी नजर ऊपर पेड़ पर गड़ी हुई थी, जहां एक विकृत चेहरे वाली औरत को अब भी मैं देख पा रहा था। इसलिए चाचा ने तुरंत मुझे पास बुलाया और मेरे चारों ओर एक अंडा घुमाकर उसे जमीन पर फेंक दिया। पर जैसी वो अंडा फूटा, उसमें से खून निकलता देखकर एक बार फिर से मेरी दिल की धड़कनें रुक गई थी। हालांकि इन सब के दौरान भी चाचा ने मंत्रों का जाप करना बंद नहीं किया था, जिसके वजह से वो शैतान जैसे दिखने वाली औरत उस पेड़ पर अब भी चढ़ते जा रही थी। फिर अचानक से एक पल ऐसा आया जब वो औरत नजरों के सामने से अचानक गायब हो गई। यानी कि आखिर में उस काले जादू से जुड़ा हुआ शैतान वहां से जा चुका था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अभय त्रिवेदी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।